हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं शनि राहु शनि केतु जो अभी गोचर में चल रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड के उसके कंजक्शन के बारे में बात करूंगी। जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा वर्षों का रिसर्च है, उस पर मैं बात करूंगी। मैं ये नहीं कहती कि ये सही ही है या गलत है, मगर हाँ, ये मेरा रिसर्च है। तो जब भी किसी की कुंडली में कोई भी शनि राहु साथ में होता है तब, या शनि केतु साथ में होता है तब जन्म लेता है, या फिर गोचर में भी शनि के ऊपर राहु आता है या राहु के ऊपर शनि आता है, या शनि के ऊपर केतु या केतु के ऊपर शनि आता है। और जब भी ऐसे श्रापित योग होता है और इंसान को जो भी भुगतना पड़ता है, मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। अभी जो योग चल रहा है उस योग में बहुत सारे न्यूबॉर्न्स बेबी होंगे। सब लोग सोचेंगे कि ओ, मेरे बेबी के कुंडली में श्रापित योग आ गया। इस तरह से नहीं सोचो, ये पॉजिटिव भी है। ओके, कैसे है पॉजिटिव? पॉजिटिव इस तरह से है कि आपने सुना होगा, जब भी कोई ना कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई उच्च सोल धरती पर जन्म लेती है, तब उनको कोई ना कोई श्राप लगा हुआ होता है, जिसका भुगतान करने के लिए उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। और जो भी गलती की है उसका लेसन लेना पड़ता है। सो बेसिक ये हुआ कि जो भी आत्माएं पृथ्वी की नहीं है, हायर सोल्स है, देवताओं के जैसे सोल्स है, वो सोल्स को श्राप का भुगतान करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और फिर उनको सोल सॉकिंग मिलता है, और फिर वो अपने साथ अपने पूर्वजों का, अपने कुटुंबीजनों का, सबका कल्याण करते हुए अपने सोल का उत्थान करते हैं। जब भी उनको सोल सॉक मिलता है तब वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेते हुए क्या लेसन सीखना है उस और अग्रसर होते हुए अपने पितरों का डीएनए हील करते हैं और कुटुंबीजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आत्मा की सुन के सही राह में वर्क करते हैं। तब ऐसे लोग बहुत बहुत ऊपर उठते हैं और समाज के लिए और सबके लिए उदाहरण बनते हैं और कुछ न कुछ करके जाते हैं। वो अपने श्राप का भुगतान करके अच्छी तरह से चले जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। गंगा को श्राप मिला हुआ था और उस श्राप का भुगतान गंगा ने भी किया और पितामह भीष्म ने भी किया। सारी जिंदगी उन्होंने वो श्राप का भुगतान किया और लास्ट में मृत्यु भी उनकी बाणों की सैया पे हुई। इतना कष्ट भोगा और फिर वो स्वर्ग को सिधारे। ऐसी ऐसी सोल्स होती है और उनको इस तरह से सहना पड़ता है।
हमेशा जैसे हम बोलते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितना भी महत्व दिन का है उतना महत्व रात का भी है। सो जितना गलत हमको दिखता है उतना अच्छा और सही भी है ये कंजक्शन में, अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो। क्योंकि हम यहाँ लेसन लेने के लिए आए हैं, कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपकी कुंडली में जहाँ पे भी ये युति बनती होगी वहाँ से आपको ट्रिगर मिलेगा, और ट्रिगर मिलने के बाद, शोल शॉक मिलने के बाद आप कौन सी राह पे जाते हो, अपनी आत्मा की सुनते हो, सच्ची राह पे चलते हो या फिर गलत राह पे जाते हो, इसके बाद आपका फैसला होता है। अगर आप गलत राह पे जाओगे तो फिर बहुत 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 ही बुरा कर्म का भुगतान करना पड़ेगा और आपकी आत्मा बहुत ही निचले स्तर पर गिर जाएगी। मगर आप सही चुनोगे तो आप अपने कर्मों का भुगतान करके सही जगह पे वापस पहुंच जाओगे। जैसे किसी की कुंडली में ये कंजक्शन 5वें स्थान में बन रहा है तो उसको अपने पूर्वजों के द्वारा, प्रेम के द्वारा या पुत्र के द्वारा ट्रिगर मिलेगा। ये युति 7वें स्थान में बनती है तो पत्नी के द्वारा या पार्टनर के द्वारा। 6ठे या 10वें स्थान में बनती है तो बिजनेस, नौकरी, मामा का घर, जैसे कहीं पे भी जिस स्थान पे ये युति बनती है ना, उसी स्थान का आपको ऋणानुबंध भी चुकाना है और वही स्थान को आपका भुगतान भी करना है और उसी स्थान से आपको ट्रिगर भी मिलेगा। तो बस यही बताना था मुझे कि इसका सही रिजल्ट कैसे मिल सकता है, सही राह पर कैसे जा सकते हो, और आप हर कोई जिसने ये कंजक्शन में जन्म लिया है, दे ऑल आर गुड सोल्स अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज माय रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।